प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जो आपको फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को पानी पिलाते दिखाई देंगे। फिर इनके घर कैसे चलते हैं, ये काम कैसे करते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। तबीयत कैसी? अल्लाह पाक का करम है, सब सेट है? कुछ भी नहीं सेट। मैं आपको क्या बताऊं, खुदा पाक की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैंने आज तकरीबन कोई 10-12 दिन हो गए, मैं 2 महीने हो गए मकान का किराया नहीं भर सका। मैं मकान अपना पक्का बेच के मैंने मकान का किराया दिया। बिजली का बिल जाके देख ले, 3 महीने हो गए मैंने नहीं दिया। 3 महीने का आके 20,000 रुपये मेरे पास कुछ नहीं है। ये सारा दिन आके इधर देखे मैं पानी फीस भी लेला पिलाता हूँ। सुबह 7:30 बजे का आया हूँ, सुबह 7:30 बजे का। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सारे मेरे गवाह हैं, जिससे मर्जी पूछ ले कि मैं सुबह 7:30 बजे का आके कि मैं क्या कुछ कमा रहा हूँ, क्या कुछ नहीं कमा रहा। आप मेरे घर जाके बेच देके, मेरे घर के वसाइल देखे, मेरे इलाज जाके देखे पे मेरे साथ क्या गुजर रहा है। हम दोपहर को हॉस्पिटल में बच्चे खाने लेके आते, शाम को लंगर चलते उधर से खाने लेके आते। इधर मैं आता हूँ, पानी लोगों को फीस पिलाता हूँ। किसी का दिल करे कोई चीज़ दे के जाए, किसी का दिल न करे कोई। मैं सुबह 200 रुपया लेके आया था, 50 रुपया वो सामने अखबार वाला बैठे उसने दिए, 50 रुपया वो भाई खड़े उसने दिए। ये सुबह से लेकर सुबह 7:30 बजे मैं इधर आता हूँ, वो अखबार वाला गवाह बैठे। आसान हो रही है कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ। मेरे पास 160-70 रुपये है, 50 रुपये इस भाई ने दिए। ये भाई खड़े, इनको पता है मैं सारा दिन फीस भी लीला पानी पियाता है कि किसी से पैसे नहीं लेता। वो सामने अखबार वाला खड़े बेटे, उससे पूछ के देखो भाई मैं सारा दिन फीस भी लीला पानी पियाता हूँ। वो सामने आर्य बाजार स्टैंड है, उधर भी जाके पूछो मैं सारा दिन फीस भी लीला पानी पियाता हूँ। कि मैं अभी देखे मेरी लात के इधर हाथ लगा के देखो, मेरी राड को कितना शदीद दर्द हो रहा है, इतना शदीद दर्द हो रहा है ना, इतने शदीद दर्द हो रहा है। मैं रात को सो नहीं सकता, क्या करूं, मजबूरी है, मेरे इतने हालात नहीं है। मैंने दोनों लातों से मजदूर था कि मैंने आपसे पहले भी गुफ्तगू हुई है कभी? बिल्कुल। कब? जब मेरी लातों दोनों आपके पास वो दोनों आपने बैसाखियाँ थी? हाँ जी, स्टेशन पे गुफ्तगू हुई थी? स्टेशन पे गुफ्तगू हुई थी। दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इजी रहें, मुझे बात करते जाएं। बात मुझे पूछना है आपसे। तो ये 2019 था? 2018 का 2019 था कि उस टाइम मैं चलने के काबिल नहीं था, कि आपकी मेहरबानी की वजह से मैं चलने के काबिल हुआ हूँ। मैंने क्या किया था? किया करने वाली रब की ज़ात है, मगर आपकी मोहब्बत है। अगर आपने लारी डे देखे, मैं IS पे क्लीनरी कर रहा था, मेरे साथ बैसाखी थी, देखे। अच्छा, उसके बाद IS पे मैंने क्लीनरी छोड़ी है। ये खुर्शीद मजीद हॉस्पिटल है, ये उन्होंने मुझे नौकरी दी थी, ये कार्ड बना हुआ है, ये देखें। फिर उधर से मुझे तकरीबन छोटी ईद पे छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बावजूद ये मैं पानी बेच रहा हूँ। मेरे पास घर के वसाइल नहीं है। मेरे 2 बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी घर बैठ गए। सुबह इधर आते हैं भाई मैं पानी आपके साथ भिजवाऊँ, मैं उनको कहता हूँ आप पढ़ाई करें, मेरे साथ क्या करेंगे आप। आपके वाक़े का उस वक़्त के जो चेयरमैन बैतुल माल थे मलिक आज़म जी, उन्होंने नोटिस लिया था, मेरा ख्याल नोटिस लिया था। तब की बात है, 2018 था या 19 था? 2018 था, 2018वां 5वां महीना था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी कहा था भाई मैंने आपको चेक देने, हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं। जो चेक गया था मलक मुदस्सर याद DC इधर लाहौर में ही आके DC रहा है, उनसे जाके पूछे जब चेक किया था इन्होंने क्या मेरा इलाज किया है? किसी ने इलाज नहीं किया। वो रसीद में लेके DC के पास। चेक कितने का था? 50,000 का? 2,85,000 रुपये का चेक था जो हॉस्पिटल में गया था। किसी हॉस्पिटल में मेरे इलाज नहीं हुआ था। उसके बाद मैं मलक मुदस्सर याद DC साहब के पास गया, उसके बाद कमिश्नर साहब के पास गया था, उसके बाद मैं जो CO साहब थे अपने मुल्तान में, जवेद अंसारी साहब, उनके पास गया था। शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा थे, मैं उनके पास ये लेके गया था चेक की कॉपी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा था, मैंने कहा चेक से आपका इलाज नहीं हुआ था। वो पैसे कहाँ गए? वो उधर हॉस्पिटल में ही पड़े हैं, अभी तक पड़े हैं? अभी तक है। वो अभी तक पता नहीं कौन सा MS है, कोई नहीं, कौन है कोई नहीं है। उस टाइम मलिक नईम सर्जिकल था,
उनके पास जाता था, भाई यार खुदा का वास्ता है मुझे ठीक करा दो कि मैं किसी से आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता, कि मैं अपनी मेहनत मजदूरी करना ये चाहता चेक उस्मान बुज़दार साहब दिया था, हूँ। उस्मान बुलजार साहब ने दिया था, और वो अस्पताल के नाम लिख के दिया था कि आपका इलाज कर दें। हॉस्पिटल के नाम था। उसके बाद मैं दोबारा वजीर आला ऑफिस हॉस्पिटल ने आपका इलाज नहीं किया? नहीं किया। क्या कहा? उन्होंने चेक मैंने खुद देखा है, आज नहीं कल आ जाना, कल नहीं परसों आ जाना, परसों नहीं 10 दिन बाद आ जाना। अगर कोई एक मुझे अल्लाह अल्लाह बंदा न टकरता, मैं कसम खुदा की रोड के ऊपर पड़ा होता जैसे मेरे हालात हो गए थे। ठीक है ना। अजान हो रही है, अजान हो रही है, सीधे काबे के मुँह है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जरा झूठ बोले बड़ा जो जड़ा बंदा मेरे को लारी मिला ही, उस बंदे का मैं पता नहीं किस तरह शुक्र अदा करा, और किस तरीके में उन्हें शुक्र, किसी हाल में भी मैं उन्हें शुक्र अदा नहीं कर सकता। आखिर वो भी तो इंसान है। एक दिन मांगने के लिए आया था, एक दिन, उसके बाद मेरा मांगने के लिए दिल नहीं किया। क्या मांगने के लिए भी गए? मांगने के लिए भी आया था। कितने पैसे मिले थे उस दिन? उस दिन 100 रुपया। लोग, एक बंदे ने ऐसा कहा था, भाई आप टीका लगाते हो, खुदा की कसम वो दिन जाएगा जब आज का दिन आएगा जब मैं किसी के आगे हाथ भी फैला के दिखाऊं। ठीक है ना। बाद आज से तकरीबन कोई 1 महीना पहले अपना मीडिया वाले आए थे मेरे घर में। वो मीडिया वाले पाकिस्तान अपना उस चैनल का सौखा सा नाम है, उन्होंने मेरे घर में वीडियो बनाई है, देखी भी, उन्होंने घर के हालात आके देखे। यही टाइम था, मेरे घर में राशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं उसका भी नंबर आपको दे सकता हूँ कि आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कि इस टाइम तक मैं क्यों खड़ा हूँ कि यार मैं कोई मेरे आज भी जाके देख लें मेरे घर आटा 1 किलो भी बरामद हो जाए ना, 1 किलो आटा, कि मैं जुर्मदार हूँ। इस टाइम तक आटा मेरे घर जाके देख लेना 1 किलो, मैं जुर्मदार हूँ। 7 लंगर चलता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। उधर से शाम को मेरे बच्चे जाते हैं, लंगर लेके आते हैं। और कोई तो खुदा खौफी करे कि मेरे हाल पे कोई तो अल्लाह अल्लाह बंदा टकरे, चला मेरे हाल पे रहम करके। मेरे को और कोई चीज़ नहीं चाहिए, मेरे सिर्फ राड निकलवाने, मैं अपनी मेहनत मजदूरी तो कर सकता। मैं सिर्फ, मेरे को पैसे भी नहीं चाहिए, कोई शय नहीं चाहिए, कि मैं सिर्फ अपने राड कटवा सका। राड कटवा के मैं अपनी हक हलाल की मेहनत मजदूरी रिज़्क़ हलाल खा सकता। क्या मंगना जायज़ है? मेरे को इतने तो केड़े हदीस लिखे हुए अपना बंदा मांग के खावे हैं? क्या मैं मांग के जावा कि मेरे घर वाले, मेरे पूरी फैमिली क्या सोचे थे यार कि मांग के आना पिए? मेरे रिश्तेदार क्या सोचे थे यार को मंगने की आदत पै गई, मैं अज भी मंगना शुरू कर देना है? मैं अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर पासा, क्या करे सा? इस टाइम तक मलक मुदस्सिर रियाज, मैं लाहौर ज़िला कचहरी के दोबारा मैं मलक रियाज को गया, मैं उन्हें, उस वक्त वो डीसी थे लाहौर ज़िला कचहरी में भी डीसी थे। उसने दरख्वास्त लिखी अपनी तरफ से कि दोबारा इसको मैं चेक करता हूँ कि शायद हो सकते इनको कैसे मिली है कि नहीं मिली। उन्होंने चेक कराई, मेरे को डीसी साहब ने दोबारा सीएम ऑफिस भेजा गया। मैं अजी तक भी जाना, मेरे को सीएम ऑफिस अंदर नहीं जान देने। क्यों नहीं जान देने? मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी? अब तो सीएम बदल गया, निगरान हुकूमत आ गई है। जान, मैं मोहसिन नकवी थे, उनके पास गया था, अंदर नहीं जाने देते थे। सीएम साहब से नहीं मिलने दिया? नहीं मिलने दिया। परवेज़ इलाही साहब आए, हुकूमत उनकी थी, मैं अंदर जाने लगा, नहीं जाने दिया। क्यों? कहते ये तो कहते हैं भाई हम महंगाई भी घट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। वज़ीर परवेज़ इलाही ने भी कहा था भाई हम सब कुछ करेंगे। परवेज़ इलाही कहाँ गया? चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे मोहसिन नकवी है, चाहे कोई भी, सारे सियासत नाल किसी नाल कोई लिंक नहीं। ठीक है ना। कि सिर्फ बच्चों की कितनी उम्रें हो गई? 2 बच्चे हैं। कितने कितने साल के? एक 12 का, एक 14 का। पढ़ाया नहीं उन्हें? पढ़ रहे हैं। एक 10वीं में का कोर्स लिए है, अब 2 महीने की छुट्टी है, एक 9वीं में है। ठीक है। आज लंगर की लाइन में भी वही लगे होते हैं? मेरी बेगम जाती है। बेगम साहब जाती? बेगम जाती है। जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी ना, ये ज़ख़म ओपन था, मैंने आपको दिखाया था, ये कुरी नहीं थी। ठीक है। अपनी मेहनत मजदूरी करके ना, अपनी मेहनत मजदूरी करके कि मैंने इलाज भी कराया है, कि मेहनत मजदूरी भी की है, कि किसी के आगे हाथ नहीं पिलाया। आज से 2-4 दिन पहले मैं किसी ने बाल्टी लेके दी, ये सामने रो वाला खड़े, इसने बाल्टी तोड़ दी।
2800 रुपये की बाल्टी लेके आया था, इन्होंने 1500 रुपये दिया था। इंसानियत तो ये है? आज उधर पानी पिला रहा था लोगों को, वो शिकंजी वाला बैठा है, उसने शिकंजी बेचनी है, हमने पानी लोगों को फीस बिल्ला पियाना है। वो आ गया जी, इधर से कूलर चुक लो, उसके आगे हाथ बने, भाई हमारा आपका हमारा कोई लैंक तो नहीं है, मैं उधर खड़ा हूँ, आपकी रेडी इधर है, वो सामने रेडी है। तो मैं भी तो आकर अपने बच्चों के लिए आया हूँ कि मैं नेकी कमा रहा हूँ, कि मेरे साथ क्या हालात है, कि मैं कुछ कर, मैं कोई पानी बेच तो नहीं रहा, कि आपके रेडी के सामने तो नहीं खड़ा ना, कि यार मेहरबानी करें, कि मैं कि इस तो अलावा और क्या कर सकते। मैं, आप मेरे साथ चलें, आप घर जाके देखें कि शायद आपको पता चले। जिसको मैंने पक्का दी है वो भी आपको दिखाएंगे कि मैंने पक्का किस वजह से दिया है। पंखा बेच दिया, पक्का मकान का किराया मैंने नहीं दिया, 2 महीने का अभी भी किराया शार्ट है, 3 महीने हो गए, 3 महीने का किराया शार्ट था, और मालिक उठाएगा ना, और क्या करे हैं। पक्का बेच के मैंने उनको किराया दिया है। जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, उस जगह का सेन भी नहीं है कि बाहर हम 4 पे बिछा के सो जाएं। कितने कमरे, कितने, एक कमरा है? कमरे वैसे 3 हैं, 2 फैमिली और भी हैं। हमारे कमरे में सहन नहीं है, गर्मियों में भी अंदर सो रहे हैं, सर्दियों में भी अंदर सो रहे हैं, दोपहर को भी अंदर सो रहे हैं, रात को भी अंदर सो रहे हैं। रात को जिस टाइम सोते हैं ना, खुदा को याद करके सोते हैं। आप पंखा नहीं घर में? पंखा नहीं है। आप विज़िट तो करके देखें, आपको पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्या रियासत मदीना ने क्या फरमाया है कि जड़े सफ़ेद पोश हैं वो इस तरह ही भुखे मरसन। ए भाई कोल पहुँच, ए भाई सामने खड़े, अगले दिन मेरा बच्चा इतने आया, उन्हें कापी किताबां लैनियां हैं, ते कापी किताबां लैनियां। क्या मैं ना लोगों को आकर यार मैं बच्चे की कापी किताबां लैने, तुसी मेरी हेल्प करो, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। तो उन्होंने कहने दे कुछ मंगण की आदत पई हुई है शायद, उन्होंने को ये तो पता को नहीं, शायद मजबूरी दे तहत ही है वदे। कौन समझदे मजबूरी? कोई नहीं समझदा। मुल्तान चेक करवा के देखे, मकान की छत गिरी है, ठीक है, मकान की छत अभी करनी पई, क्या करें, कहाँ जाए? तो ये ज़िंदगी तो आपकी और ज़्यादा मुश्किल हो गई। मैं कहता हूँ जिस टाइम मुझे दर्द होता है ना, उस टाइम कोई बंदा देखे भाई मेरे साथ क्या होता है, 4 बंदे मुझे उठा के ले जाते हैं, 4 बंदे। मैं 50-60 हज़ार रुपये मैं करदा ही होया पिया। बिल तो जाके देखो भाई बिल कितना आ गया, गैस का बिल है वो आ जाने 3000-4000, पानी का बिल है वो भी आ जाने, बिजली का बिल है तीसरे महीने का आया, बिल नहीं भरया, मैं 20,000 रुपये कहने को गिना, देगा कोई? कौन देगा? शहबाज शरीफ तो इतनी महंगाई की थी हमने, वो कोई खुदा दा वास्ता है, कोई गरीबा दे हाल दे रहम करो, कोई रहम करो। जब रहम नहीं कर सकते ना, कोई गरीबा को ऐसी शायद हो जरा गरीबा को एक ही लेंगे कबर दी जा मिल जावे। जरा बंदा मरते ना, और मरन से भी आजकल पैसे लग रहे हैं, क्या करें? पढ़ने में कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं पढ़ने में? बच्चे माशाल्लाह पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। बच्चे कहते हैं हम पढ़ना चाहते हैं। क्या करते हैं, नाश्ते में क्या होता है खाने के लिए घर? ये तो बच्चों से जाके पूछो भाई क्या होता है क्या नहीं होता। आप बताएं। आप बच्चों से जाके पूछे ना, शायद आपको भी पता चले कि यार हमारे साथ क्या गुजर है। सुबह के टाइम बच्चे भूखे जाते हैं, बच्चे भूखे जाते हैं, शाम को आके दोपहर को हॉस्पिटल से खाना लेके आते हैं, वो लेके दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को लंगर से जाके खाना खाते हैं। अब मेरे पेट पे हाथ लगा के देखें, मेरे पेट के अंदर कैसे गुलर भौंक रहे हैं, क्या करूं? कोई करता है? कोई नहीं करता। कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता। आटे का तोड़ा कितना है? 2600 रुपये का। गेहूँ कितने रुपए किलो है? 600 रुपये किलो है। जब मैं फीस बिल्ला पानी पिला के
मैं आटा लै सकदा, मैं बिजली का बिल भर सकदा, मैं बालों की फीस भर सकदा कि मैं उस तो बाद यानी कि अपना मकान का किराया भर सकदा। तो मैं कोई ये तो दसो चा मेरी बेगम शुगर की मरीज़ है, हाँ मैं कहने आगे फरियाद करा। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस टाइम ही मैंने चक्कर काट काट के 2-3 साल ऐसे गुजार दिए थे। मैं तो अपनी लतों बह गया मैं, हाँ। और जिस बंदे ने मेरी मदद की थी उस बंदे को पूछो, मैं आज तकरीबन कोई 1.5 महीना हो गया उन्होंने फ़ोन कर देखना कि मैं नंबर तो आपको देना, उन्हें को पूछ के देखो भाई मैं क्या कर देख उन्होंने किस किते फ़ोन किए, मैं आपको उसका भी नंबर देता हूँ। ना झूठ बोलने की आदत है। इस धरती ते बैठे हैं, इस धरती ते जाना है, ठीक है। पता नहीं जदन मरने साले दे कफन ही नसीब होने कि नहीं होना। ई जहान दा सा झूठ मोल गिनसूँ ते खुदा दे अगे क्या जाके झूठ बोलने, खुदा दे अगे भी तो जाके मुँह दिखाने ना, कि खुदा को मुँह नहीं दिखाना। जिन्होंने लोगों ने कोठियाँ भी हैं, बंगले भी हैं, सारा कुछ है, वो तो सकून की जिंदगी गुजारे तो सारे वर्गे कितने जावन, सड़कों के इतने आके सो जावे। अब मैं मुल्तान मालकां का नंबर देना, उन्होंने को पूछो कि मैं किस हाल दे विच मैं किवें कैलेंडरी की है। मैं को मोटरवे वाले भी आते जुर्माना भी करे ने आने, मरे ने भी आने, रुके ने भी आने, भाई यार तू खुदा दा ना कदी ते ना आया कर कि मैं कितने वना। हॉस्पिटल नौकरी की है, जेड़े मेरे हालात होवे न हॉस्पिटल मैं एक दी वेना में 4 दी छुट्टी मैं बीमार थी वेना में, हैं तो वो भी मेरे को आते नहीं यार ते को असा नौकरी किवें दो, उन्होंने को काम चाहिए, उन्होंने तनख्वाह देनी है, हैं जेड़े बंदे ने तनख्वाह देनी उन्हें काम मंगने कि नहीं मंगना। वेला बिठा के कौन देने तनख्वाह, कोई देने, कोई नहीं देना, है। आज तक मैं शहबाज शरीफ को वो खुदा का वास्ता देना, रियासत मदीना का वास्ता देना, एक कुरान शरीफ का वास्ता देना, एक आधा घर जाके देख भाई मेरे घर आटा है, आटा नहीं घर में, आटा तो बड़े दूर की घर है, ना आटा है, ना घी है, ना चीनी है, ना नमक है, ना लूण है। कोई बंदे का घर जाके विजिट करे, मैं इतने बेटा कोई बंदे के घर जाके देखे कि सच क्या है झूठ क्या है। कब लाहौर शिफ्ट हुए आप फैमिली समेत, इधर कब आए? 3रा साल जा रहे हैं। बताया ही नहीं आपने, रब्ता ही नहीं किया? मुलाकात हुई थी आपके पास, आपके साथ जब ये IAS पे कैलेंडरी कर रहा था। मुझे नहीं लारी डे एग्जैक्टली नहीं याद, प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी। प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी, मैं गुजराले जा रहा था तो आपने मुसाफिरों से भी जाके पूछा था भाई ये कनाल पर जा रहा है गाड़ी के हाँ, साथ। मैं याद आया वो ईद के मौके का कोई शो कर रहे थे हम, तो आपसे मुलाकात हुई थी। तो किराए की वजह से भी आप पूछ रहे थे, तो मुसाफिरों से आपने पूछा था भाई ये हेल्पर आपके साथ जा रहे हैं, इसके साथ आप मोतमिन हैं। आप भूल गए, मैं तो नहीं भूला। यार बाजार स्टैंड खड़ा है, मैं इनकी भी मिन्नत तरला कर रहा हूँ यार मुझे IAS पे कैलेंडरी पे भेज दो। शाम को मैं बच्चों की कैलेंडरी कैसे करेंगे, आपकी सेहत अभी ख़राब है। वो चेक क्यों नहीं हुआ, उसमें हेल्थ का क्या इशू था? चेक में पैसे नहीं थे या अस्पताल इंतज़ामिया ने क्या बोला आपको, क्या हुआ? क्या चेक तो था आपके पास और गुलजार साहब ने दिया था। गुलजार साहब ने दिया था चेक, मैंने खुद देखा भी था। उसके बाद जो है DC मलिक मुदस्सर रियाज साहब मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, MS के पास मिलाया तो उसके बाद जो है CO साहब थे अपना 18 ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं ना MS से ऊपर, उससे मेरी मुलाकात कराई। उन्होंने कहा था भी इसको दाखिल करा देते हैं, इसकी राड निकलवा देते हैं। तो कहाँ गए फिर उन्होंने लिफ्ट ही नहीं करवाई। कौन कराता है? जब DC साहब मलिक मुदस्सर रियाज साहब वहीं थे तो मैंने उनको दिखाया। उसके बाद मलिक आमिर लियाकत खटक साहब गए DC साहब बन के, मैंने उनको लेटर दिखाया।
अभी वो लेटर आपके पास ही पड़ा है? मेरे पास अब इस टाइम तक कुछ भी नहीं है। मैंने एक एक चीज़ आपको दिखाई थी। घर में पड़ा है लेटर वो वाला? कोई चीज़ मेरे पास, जब मकान गिरे थे सब चीज़ गायब हो गई थी। तो अब कैसे हॉस्पिटल से रिकॉर्ड कैसे वो चेक कर किया जा सकता है ताकि वो लेटर हमें मिले, ताकि हॉस्पिटल से पूछा जा सके कि इस पे इलाज क्यों नहीं हो सका? बेसिकली यही सवाल है ना बेसिकली। जी जी, ये तो वो वज़ीर आला साहब पूछ सकते हैं। अब तो वो वज़ीर आला नहीं रहे, उनको तो नैब ढूंढती फिरती है। जी, इन्हों को गरीबां की बात दुआ नहीं लगनी। जब मैं वज़ीर आला ऑफिस वेना में अंदर वजन की कोशिश करे ना तो वो फ़ोन करे न भाई को अंदर ना वंडो। क्यों भाई, मैं किसी का कत्ल किया है कि मैं अपने हक की खातिर वेना? हाँ, ये खुली कचहरी लगानी चाहिए आला इख्तियार रखने वाले लोगों को। मैं खुली कचहरियाँ लगानी चाहिए ताकि आवाम की बात सुन सकें, देखें, डायरेक्ट कंप्लेन आ सके इन तक। जब वज़ीर आला साहब पैसे दे रहे हैं, पैसे तो वज़ीर आला साहब ही दे रहे हैं ना, ठीक है, वो पूछ नहीं सकते तो इनका इलाज क्यों नहीं हो रहा? पूछ सकते हैं ना, पैसे उन्होंने दिए ना, आपने तो नहीं दिए, मैंने तो नहीं दिए, इनमें से तो किसी ने नहीं दिए ना। क्या वो नहीं पूछ सकते? वज़ीर आला का हक बनता है ना पूछना कि यार मैंने इसको पैसे दिए हैं। कि और उन्होंने चेयरमैन बैतुल माल ने कितने का चेक दिया था? उन्होंने भी कुछ दिया था? हाँ, उन्होंने दिया था 30,000 रुपये दिया था। जो मैंने अपना ये ज़ख़म जो ओपन था ना, इसको मैंने ठीक करवाया था। जब मैंने 1 रुपया भी ऐसे खर्च किया हो ना, मेरे ऊपर हराम। नहीं 30,000 तो कुछ भी नहीं है। आपके घर तो इस वक्त भी आटा नहीं है जी। ये तो स्टेट को उस वक्त चाहिए था कि आपका, अब जब हम मिलते तो आपकी हालत ये ना होती। ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मलक मुदस्सर यार साहब जो है ना, अगर इस टाइम सुन रहे हैं, शायद उनका कसूर ना हो कोई भी। मैंने लेटर भी दिखाया था, सब कुछ दिखाया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने मेरी पूरी कोशिश की है। नहीं, मुमकिन है हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने कोई इंतज़ामिया गलत था, ये शायद मुदस्सिर साहब का कोई ना हो। नहीं, क्योंकि असल में बात ये है कि आपके अलावा मेरी ना तो साबिक डीसी लाहौर से बात हुई है अभी, ना बुज़दार साहब से कुछ पूछ सके हैं। तो सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अभी पता नहीं कि इनफैक्ट कहाँ प्रॉब्लम आया। तब तो चेयरमैन बैतुल माल ने कहा कि ये मेरे हवाले कर दें तो मैं देख लेता हूँ जी। ये तब का वाक़या है ना? हाँ जी। आप मेरे पास स्टूडियो भी आए, फिर जी, स्टूडियो में भी शो हमने किया था। नहीं, स्टूडियो में आप नहीं बैठे थे, मलिक साहब स्टूडियो में बैठे थे, तो आपका क्लिप हमने चलाया था उनके सामने। जी जी। वहाँ उन्होंने नोटिस लिया था उसका और कहा था मेरे पास भिजवा दें फौरी। हाँ जी। तो उनकी कमेंट थी, उसके बाद फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद जब इन्होंने बुलाया था ना, चेक भी तकरीबन कोई 1 महीने बाद मिला था। जो 30,000 रुपये उन्होंने दिया था ना, वो भी मैंने इसको साफ़ करवाया था, रेशा ख़त्म करवाया था। रेशा ख़त्म करा के जेड़ी जेड़ी चीज़ मेरे को चाहिए मैं ओगी दी आई। उस तो बाद एक प्लास्टिक वाली बनती लत्त, प्लास्टिक वाली लत्त जिन्हें नाल थोड़ी लत्त मजबूती थी नहीं है कि बंदा थोड़ा चलन किते मजबूत हो के चल सकते। 7,000 रुपये की मैं वो लत्त बनवाई आई, वो भी मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के बाहर करके वो बनवाई प्लास्टिक वाली। शायद वो मैं तो आपको दिखाई भी आई, तो आपको मैं दिखाई भी आई, याद है कि नहीं है? तो आपको याद नहीं, ये अगली मुलाकात आपसे मुझे वो याद है, लारी अड्डे वाली, बस उसके अलावा कोई मेरा ख्याल मुलाकात हुई नहीं आपसे। मुझे तो अब पता चला कि आप लाहौर शिफ्ट हो गए हैं और बच्चे इधर ही हैं, आपकी वाइफ भी इधर ही हैं माशाल्लाह से, तो मुझे नहीं पता बिल्कुल। मैं नंबर दूँगा आपको, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं कि मेरे घर फुटेज बना के आए थे, कि शायद हो सकते हैं वो भी आपको फुटेज दे दें कि वो फुटेज भी देख लें। और एक बंदे ने तो गवाही नहीं दी थी, 10 बंदों ने गवाही दी थी, 10 बंदों ने, कि इनके साथ क्या गुजर है, क्या मामलात हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। आप मुझे एक बात बताएं, आप नौकरी करते हैं, आपकी 20,000 रुपये तनख्वाह भी मैं मान लेता हूँ, आप 20,000 रुपये तनख्वाह ले लेते हैं, 20,000 रुपये तनख्वाह में आपने मकान का किराया भी भरना है, आपने बिजली का बिल भी भरना है, आपने गैस का बिल भी भरना है, आपने बच्चों को भी पढ़ाना है। कैसे 20,000 रुपये के साथ कैसे गुजारा करोगे? आप तो 20,000 रुपये के साथ गुजारा नहीं कर रहे, तो हम फिस बिल्ला पानी चला के बेच के पिला के थे, हम क्या करेंगे? पानी जब लोगों को आप पिलाते हैं तो कोई आगे से पैसे पूसे भी दे देता है? यहाँ मैं पैसे जो भी पूछते हैं ना, भाई पैसे कितना का पानी दे रहे हो,
सबको कहता हूँ भाईजान मैं पानी फीस भी पिला रहा हूँ। परसों वाले दिन एक महीने मुझे 100 रुपये दिया था, जो मुझे हलाल है। 100 रुपया पानी पिलाया आपने? पानी दिया था, उसने खुशी से दिया है कि ये मेरी तरफ से आपने बर्फ़ डालनी है कि गर्मी में आप खड़े हैं, गर्मी में चल चल के मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने पे खुशी से किसने सबसे ज़्यादा पैसे अब तक दिए हैं? एक मैया ये जो उसने 100 रुपये दिए। इससे ऊपर कोई नहीं गया? मैं आपको बता रहा हूँ 50 रुपये मैंने उस भाई से लिया। और दिन में जब आप घर जाते हैं तो कितने पैसे जेब में होते हैं अंदाज़न? दिन में तो जाते नहीं, रात में जाते हैं। इस टाइम तक कर जाते हैं। कितने बजे जाते हैं? आप टाइम देख ले, 8 का टाइम होने वाला है, ऐसे ही है ना। तो मैंने आपको बताया अखबार वाला भी मौजूद बैठा है, ठीक है, 50 रुपये उसने दिए। और रिक्शे वाला भी खड़ा है, वो भी सारा दिन पानी पीते हैं, 50 रुपये उसने दिए हैं, ठीक है। ये जो पैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें कि कितने पैसे हैं। 150 रुपया, 160 70 रुपये। तो मैंने जब सुबह आना है, सुबह मैंने आते हुए 20-30 रुपए की बर्फ़ भी लेनी होती है। पानी भी मैं मस्जिद से भर के आता हूँ, फ़िल्टर लगा हुआ है, पानी भी आप चेक करके देखें, साफ़ सुथरा पानी लेके आते हैं। क्या करें? 160-70 रुपये मैं घर वालों को जाके देवा, मैं अपनी मेडिसिन लवा, मैं मकान का किराया देवा, मैं क्या करूँ? 60-70 रुपये तो मैं जवाब तो ले लूँ। पूरी दुनिया के सामने मैं तलाशी दिखाना चाहना चाहिए ना, दो तो पैसे निकला मैं फिर भी मैं जुर्मदार हूँ। नहीं, आप बता रहे हैं आपके घर में आटा ही नहीं है, आटे की तलाशी ले लें, कोई चक्कर नहीं है। और ना नमक है, ना घी है, ना कोई और चीज़ आपने रखी है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, जो आप बता रहे हैं सारा। शहबाज शरीफ ने जो माह रमज़ान में आटा दिए फ्री किया था, वो हम 3 तोड़े लेके आए थे। तो आज भी मैं, जिस बंदे ने मेरे साथ थोड़ा सा तावन किया था, तो मैं तो रात दी किते उन्हें किते इतनी दुआवां करें ना समझ पवा, उन्हें किते दुआ उठी जा, सब तो पहले उन्हें किते दुआ, नमाज पढ़ने किते बने उन्हें किते दुआ। अच्छा, मैं तो चलो किसी टाइम नमाज पढ़ा या किसी टाइम। कितना खर्चा है आपके इलाज का टोटल? ये तो हॉस्पिटल वाले को पता है, अंदाज़न कोई पूछा नहीं कभी डॉक्टर किसी से? प्राइवेट जो है उसका खर्चा तकरीबन लाख से ऊपर भी आ सकता है। नहीं, तो अब तो हर आईडी कार्ड जो है वो हेल्थ कार्ड बना हुआ है, तो फ्री में हो जाएगा वो तो। फात भाई, ये तो आप कह रहे हैं ना, पहले भी तो इलाज फ्री होता था, तो जितने खर्चे किए हैं वो तो हम कभी हमारे दिल से भी पूछ के देखे। तो अभी डॉक्टर प्राइवेट में कितना बता रहे हैं? प्राइवेट में दुए लातां दे राड कटवावां 1.5 लाख 2 लाख रुपये कितने नहीं गया। और सरकारी में? सरकारी में भी तकरीबन 80-70-80 हज़ार रुपया खर्चा आ जाना है। वो पूछो कैसे? पहले तो वो दाखिल नहीं करते। मैं अपने बच्चों को ना ख़राब नहीं करना चाहता, तो ना ही मैं अपने आप को ख़राब करना चाहना। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मेरी उनसे यही अपील है, तो ना ही मैं किसी से आगे हाथ फैलाना चाहता हूँ, तो ना मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके चैनल के ज़रिए मैं मलक मुदस्सर रियाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहना, कि उनको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहना कि मलक साहब, आपने मेरे साथ वादा किया था, या तो आपको नौकरी देंगे या आपको रिश्का लेके देंगे। वो कितने ओके, नौकरी कितने गई है तो रिश्का कितने गई है। और मेरे को इतना पता लगे कि मलक मुदस्सर रियाज साहब जो है, मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं मलक मुदस्सर रियाज साहब को मिलना चाहता हूँ। किसी से मिलाएं चाहे ना मिलाएं, मलक मुदस्सर रियाज साहब से मुझे मिलाते हैं तो मैं आपको बहुत दुआएं दूँगा। कुछ नेकी उसकी भी है, कुछ चलने के काबिल उसने भी किया है, कुछ आपकी मेहरबानी है, कुछ किसी और की मेहरबानी है। मलक मुदस्सर रियाज साहब मुझे खुद लेके जाते थे हॉस्पिटल। बड़ी बात है, बड़ी बात। खुद लेके जाते थे
उस वक्त डीसी लाहौर थे वो। इसी लाहौर थे। अगर वो मसरूफ़ होते थे ना, उनके पीए, वो अपने पीए को भेजते थे। कि आज भी मैं मलक मुदस्सर याद साहब को भूला नहीं, उनके बच्चे को दुआएं देता हूँ कि आज के तकरीबन 10-15 दिन मैंने पहले देखा है, वो इधर कहीं वेलफेयर में लगा हुआ है। मुझे नहीं पता वो वेलफेयर का दफ्तर कहाँ है कि मैं खुद जाके मिलूं। ये नादरा के साथ बिल्कुल नहीं देखा। ये शिमला पहाड़ी नादरा का ऑफिस नहीं देखा? वो देखा है, उसके बिल्कुल साथ वेलफेयर का ऑफिस। नहीं तो कौन जाने देता है ऐसे। नहीं, आपने ऑफिस पूछा, मैंने ऑफिस बताया। वो तो आपकी मेहरबानी, आपने बताया है। और मैं जिस टाइम वैसा ना कि मेरे खाना नसीब नहीं होना, कि घर जड़े किश पक्की नहीं पई होनी, तो मैं खाना कितों काम ने, खाना कितों काम ने। इन्ना पैसे चू 50 रुपये का दुध लेने, 20 रुपये की डब्बा रोटी वो लैके खासा, वो मेरे दे रात तक हाल है कि रात को मेरे पेट को पहुँच वेखना भी मैं किस तरीके हुए सोना है। नींद ही नहीं आती। ये तो मेहरबानी करी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। वो मेरी अभी वो साइकिल खड़ी है, मैं उस साइकिल पे आता हूँ, साइकिल पंचर है, साइकिल का टायर नहीं है, कि मैं किस तरीके आता हूँ, किस तरीके जाता हूँ। कि मैं कहने कुलवान के जब मैं उन्हें में आरती तो रही थे, किसी ने आकर ना मेरे को कोई किलो खाना आटा लैके दे, कोई नहीं लैके देगा। किसी को भी चले वनो ना, पाकिस्तान बैतुल माल को चले वनो तो उन्होंने तो दरखास्त देने में ना, और दरखास्त और उत्ते पई रहंदी, दरखास्त मंजूर नहीं होती। दरखास्त कदी नहीं मंजूर होती। चाहे कोई किसी बंदे का कोई हाथ पै जाए तो शायद कोई किस्मत नाल कोई केस मिल बने, तो मैं नहीं गारंटी दे सकता, नहीं तो सारी ज़िंदगी में तुझे धक्के खाने रहा सो। बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू आप सुन रहे थे। गवर्नमेंट के नोटिस लेने के बाद भी साबिक गवर्नमेंट थी वो, ये उसी हालत में बैठे हैं और उससे भी हालात ख़राब हैं। अरबाब इख्तियार जो हैं इन चीज़ों का नोटिस लें ताकि ये अपने बच्चों को पढ़ा भी सकें। घर कहते हैं कि एक पाव आटा भी इनके इस वक्त मौजूद नहीं है, और बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि हम इनके घर अभी चलें। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इनको इन तक पहुँचें, इनकी दादरसी करें। मैं अभी आपके पास खड़ा था तो आप गप लगा रहे थे प्रॉपर बस गपे रह गई, और क्या करें। कुछ घर अपने हालातों की, कुछ अपने आप से हम झूठ बोल रहे हैं। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप पंजाबी में बात करते जाएं। हर तरीके से, हर लिहाज से कंtemplate हूँ। कहना मतलब कि अपने हालात और अपने वक्त और अपने निज़ाम को देख के ना कुछ अपने आप को बहलाने के लिए ऊट पटाख बातें करते हैं, एक दूसरे हंसी मजाक करते हैं। हालात हमारे इस तरह के हैं कि एक खाली डब्बे के अंदर पत्थर डाल के ना उसको ज़ोर ज़ोर से बजाएं, हमारा वो हाल हुआ है। इन हुक्मरानों ने, इन हुकूमत वालों ने इतना कि मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि हम 140 रुपये किलो लेके आटा खाएंगे, रोटी 20 रुपये की ले खाएंगे। जहाँ तक हालात आ गए कि किसी से मांगते हुए भी शर्म आती है, कोई देता नहीं है, सगे बहन भाई नहीं देते। इस तरह के हालात आ गए। हंस बोल लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, थोड़ा वक्त गुजर जाता है, बस ज़िंदगी ये दिन पूरे हो रहे हैं। जब तक ये हुक्मरान इनकी आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा इस हालात इस मुल्क का। नाम आपका पूरा क्या है? मोहम्मद आमिर खान। क्या नाम है भाई? तो पूरा ही आर्टिस्टों वाला नाम है। बस जो माँ बाप ने रख दिया है, जो बाप ने रख दिया वही चल। एक्टिंग शेक्टिंग में नहीं गए? नहीं, यही एक्टिंग है हमारी, यही एक्टिंग है। रियल सिनेमा यही चल रहा है आपका? यही चल रहा है ना? दुनिया के अंदर देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। अब तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो सिर्फ फर्जी मुस्कुराहट होती है दिखावे की, अंदर से वो डब्बा है खड़का हुआ। बस यही चल रहा है। कितने साल से आप गाड़ी चला रहे हैं? ये क्या काम है? 84 से चला रहा हूँ। किन चीज़ चला रहे हैं? 84 से मैं टू स्टॉक रिक्शा चला रहा था, किक वाला। किराए का मकान था, बच्चे थे माशाल्लाह। तो जनरल ज़िया का दौर चल रहा था।
ज़िया का दौर, मुशर्रफ का दौर, बेनज़ीर का दौर, जरदारी का दौर, नवाज शरीफ का दौर। सन 2017 के बाद हमारी हुकूमत ने ऐसी ही काया पलटी है कि हम अभी तक हवा के अंदर ही है, ना हमारे पाँव ज़मीन पर लग रहे ना हवा के अंदर है। बस लहर रहे हैं कि कभी ना कभी किनारे पे लग जाएंगे या किसी दरख्त को पकड़े खड़े हो जाएंगे। हमारा वो हिसाब हुआ हुआ है, वो हिसाब हो गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, आता कुछ भी नहीं है। गरीब आवाम तंग हो रही है, आप किसी कह का रहे हैं- कुछ नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ को माइनस करना गलती थी। देखिए गलती अब भी गलत नहीं है। अगर ये एक जगह मिल के बैठ के सोचें कि यार हम आवाम को क्या दे रहे हैं आवाम को। आपकी सैलरी कितनी है, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। आप उस सैलरी के अंदर किस तरह पूरा कर रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं। एक दिहाड़ीदार बंदा धूप के अंदर, इतनी शदीद धूप पड़ रही है, सुबह से शाम तक की मजदूरी तगारियाँ उठा के छत पे जाता है, नीचे आता है, कारोबार ही नहीं रहे। किसका कारोबार रह गया। पहले मेहमान आता, दिल खुश होता था कि मेहमान आ रहे हैं, अल्लाह की रहमत आ रही है। मेहमान आता, पहले हम सोचने पड़ते हैं इसको खिलाएंगे कहाँ से पूरा करेंगे, कहाँ से पूरा करेंगे। आप बता दें, आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं। उनका चल रहा है, वो बकरा भी खा रहे हैं, मुर्गा भी खा रहे हैं। गोश्त 600 रुपये किलो हुआ मुर्गी का, जो ना खाने के काबिल है, दुनिया खा रही है। अब आगे टमाटर सस्ता हो गया, पहले यही टमाटर 300 रुपये किलो खाया लोगों ने। हमारी आवाम में एका नहीं है, ये एक प्लेटफार्म पे खड़े नहीं हो रहे। जिस टाइम भी एक प्लेटफार्म में खड़े हो, ये हुकूमत पूरी हिला दे, हमारी आवाम ही हिला दे हुकूमत को। भाई वो मदारी वाला हिसाब हो गया, उसने तमाशा लगा दिया। 4 दिन धर्मपुरा बंद रहा, 6 दिन गड़ी शॉप बंद रहा। कितने से रोटी कमाएंगे हम। इसी सड़क पे चलना हमने, 10-10 रुपये इकट्ठे करने। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम अपनी अंदर का सारा निचोड़ लेते, तब जाके 1000 का नोट नज़र आता है। शाम घर में दाखिल होने से पहले 1000 लग चुका होता है। बिजली के बिल हैं वो ही नहीं मान, पंखा चलाओ ना चलाओ बिल आ रहा है, गैस जलाओ ना जलाओ बिल आ रहा है। मेरे तो नहीं हुक्मरानों से। वो डैम बन रहा है, कालाबाग डैम, किधर कालाबाग डैम, वो किधर बन रहा है, किस जगह बन रहा है, उसका पैसा किधर गया, कौन पूछ रहा है, कौन आवाज़ उठा रहा है। कालाबाग डैम की किसने आवाज़ उठाई है, किधर गया उसका पैसा। करोड़ों खरबों रुपया जमा हुआ है, खरबों रुपया किधर गया। किसी आवाम को, किसी को कोई फैसिलिटी नहीं मिली। क्या फैसिलिटी दी है, भूख, नंग, मुहताजगी, गरीबी। अमीर सरमायादार सरमाया, उसको पता घी का रेट चढ़ रहा है, वो 5-10 लाख लगाता, 5-10 लाख लगा के 25-30 लाख कमा लेता है घर बैठे ही। जिसने रोज़ कमाना रोज़ खाना, सुबह आटा लेने जाओ वो 110 होता है, शाम को लेने जाओ वो 140 होता है। किसी का कोई रेट ही नहीं है। हम तो सिर्फ दुनिया पाकिस्तान में हम यही देख रहे हैं, सिर्फ मुखलजी गरीबी देख रहे हैं। जो लैंडलॉर्ड है, जिसके पास है, उसको पता नहीं कि है कितना, और किसी के पास इतना नहीं है कि वो एक टाइम की रोटी खा सके। सड़कों पर चले हैं, किधर ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, किधर LTC वाले खड़े हुए हैं, कहीं कोई खड़ा हुआ है। कोई वजह नहीं होती। चलान रोटी कमाना मुश्किल कर दिए हुक्मरानों ने हमारी। तो ये कितने आपके बच्चे कितने हैं? और मेरे 5 बच्चे हैं। पढ़ाया उन्हें जी, पढ़ा सके? बड़ा बेटा 14 पढ़ा हुआ है, वो फारिग है। तो जिधर जॉब के लिए जाता है वहाँ पे पहले 8-10 लाख रुपया चाहिए देने के लिए, फिर वो सोचेंगे रखना कि नहीं रखना है। कि कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया हुआ उसने, घर में फारिग बैठा हुआ है। मेरी उम्र बैठ के खाने की है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। या तो जो एजेड आदमी है 50 से 55-60 टप चुके हैं, हुकूमत उनको कोई रिलीफ तो दे। वो सेहत कार्ड बना है, सेहत कार्ड लेके जिन अस्पतालों को उन्होंने नाम लिखे उनमें कोई तवज्जो नहीं है। वह तवज्जो उनको जो 1000 का नोट जेब में डालते हैं, मुट्ठी गर्म करते हैं, उनको देखा भी जाता है, उनको ट्रीटमेंट भी की जाती है। हम जैसा गरीब आदमी
आउटडोर चल जाओ, हड्डी वाले वार्ड में चल जाओ, फलां वार्ड में चल जाओ, धक्के खा खू के घर आए। तजर्बा हुआ कभी अस्पताल का? बड़ा तजर्बा। क्या वाक़या हुआ, क्या बताएं? वाकया ये हुआ कि मेरा एक ज़ख़म हुआ था छोटा सा। जो सरकारी अस्पताल में खर्चा होता वो कुछ नहीं होता। एक 1 रुपये की पर्ची थी, ये 10 रुपये की पर्ची थी सर्विस के अंदर। मैं 6 माह बेड पे रहा हूँ, 6 माह कोई रिलीफ नहीं। जो दवाई जो मेडिसिन वो बाहर मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ रही है, जी अस्पताल में ख़त्म है, अस्पतालों में ख़त्म है। कहाँ से पूरा करें, कहाँ से पूरा करें? दवाई लेने जाओ वो महंगी, खाने के लिए कुछ लेने जाओ वो महंगा। फ्रूट तो हम खा ही नहीं सकते। रिक्शा ड्राइवर चिंची वाला वो फ्रूट नहीं खा सकता। आप कब से कोई खरबूजा तरबूजा कुछ खाया हो, आड़ू वगैरह कोई भी चीज़? एक अरसा ही हो गया, ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं रहे। ज़िंदगी का ये हिस्सा ही नहीं रहे, ना गोश्त रहा ना ये रहा। अगर 6 घर के अंदर 8 अफराद है, आधा किलो गोश्त क्या करेगा? आधा किलो की हंडिया पकाए तो 1000 रुपये का नोट लगता है। टमाटर, घी, चीन, मसाले वगैरह डाल के 1000 रुपये की हांडी तैयार होती है। 8 लोग वो हांडी खा नहीं सकते। बंद बिल्कुल, गोश्त वगैरह भी नहीं खा रहे? गोश्त वगैरह भी नहीं खा रहे। सब्जियां, आलू, प्याज, आलू काट लिए वो भी 80 रुपये किलो हो गए। दाल है वो पौंड से बाहर हुई है। पहले 50 की दाल लेते थे, 10 जीबी होते तो 50 की दाल 2 टाइम चलती थी, अब 150 की दाल 1 टाइम चलती है। क्योंकि हमारे दिलों में बेईमानियाँ भरी हुई हैं, कोड़ भरे हुए हमारे दिलों के अंदर। किसी के दिलों में हमारे दिलों में एहसास ख़त्म हो गया। जब एहसास ख़त्म हो गया तो मुल्क ख़त्म हो गया। मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ। अगर आपके पास आप इंसानियत के नाते अगर किसी के साथ कोई हेल्प करते, देखने वाला किसी गरीब औरत को आप 10 रुपये देंगे ना, लो जी बाबे ने माई फंसा ली थी। यहाँ तक कि हमारी सोचें हो गई हैं, हमारी सोचें मनफी हो गई हैं, हमारे दिलों में नफ़रतें पैदा हो गई हैं। किसी चाहे वो कोई भी है, मोहब्बत नहीं रही। अब सिर्फ नाम की दिखावे की मोहब्बत है, मुंह देखे की, अदरवाइज़ कोई नहीं। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे बहन भाई भी देखे कि जब तक पैसा था हर बहन भाई इज्जत करता था, अब पैसा ख़त्म हो गया, बहन भाई ख़त्म हो गए। किसके पास जाए? छुट्टी हम नहीं कर सकते, छुट्टी हम नहीं कर सकते। एक छुट्टी कर लिए हमारा घर ऊपर आया था, हमारे रिक्शा दिहाड़ी का, मकान कराएगा 16,500, 16,500, 20 के 25,000 का मेरे को मकान पड़ता है, 15,000 में मेरा रिक्शे का पड़ता है मेरे को। कहाँ से पूरा करें? बच्चे मेरे बाहर बैठे हुए, कमाने वाला अकेला हूँ, खाने वाले 8 हैं। खुदारा इन हुक्मरानों से इल्तिजा है कि अपने गिरेबानों में थोड़ा सा झांक लें। कौन फेवरेट है आपका, पसंद कौन है? कोई फेवरेट नहीं है, हमारे को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी सस्ती करे, घी सस्ता करे, चीनी पेट्रोल बढ़ाते तो 50-50 रुपये बढ़ाते, कम करते तो 2 रुपये कम करते हैं। तो मुंह पे गरीब आदमी के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं ये लोग, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरह के हुक्मरान है ये? ऐसे हुक्मरान जो सिर्फ अपना पेट ही भर रहे हैं, किसी गरीब आवाम को रिलीफ ही नहीं दे रहे। किसी को रिलीफ तो देना कि हम ये चीज़ सस्ती कर रहे हैं। क्या सस्ता किया है? अंडा 25 रुपये का अंडा, कहाँ से पूरा करेगा गरीब आदमी? एक दिहाड़ीदार है, 1000 रुपये दिन में कमाता तो 1500 उसका घर का खर्चा। अगर वो बच्चा बीमार पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाओ, 300 रुपये देखने के लिए लेता है, 1000 रुपये की दवाई लिख के देता है। वो बच्चे देखेगा कि बीमारी पे लगाएगा? ये सरकारी अस्पताल इतने बड़े बड़े बना दिए हैं। ये जिन दिनों में एहतजाज वगैरह चल रहे होते हैं तो आप कैसे चलाते हैं चिंची? बस बहुत मुश्किल गुजारा होता है, बहुत मुश्किल। जब सड़कें बंद होती हैं हमारे को डर ये होता है कि जलाओ खिलाओ में कोई हमारे को तीली ना लगा दे। कौन है ये? कौन इंतजार पिला रहा है? कौन इंतजार पिला रहा है? हम जब तक एक जगह मुल्क बैठेंगे नहीं, एक जगह एक सोच नहीं रखेंगे, एक दूसरे पे एतबार नहीं करेंगे, एक दूसरे पे यकीन नहीं करेंगे, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपके घर नहीं कभी कोई आए, कोई सियासतदान आए हों हालात पूछने, बच्चों का पूछने, जॉब का पूछने? वो आते हैं,
उन दिनों में आते हैं जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं। लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। आप शेर पे मोहर लगाएं, आप तीर पे मोहर लगाएं, आप बल्ले पे मोहर लगाएं, आप क्रेन पे मोहर लगाएं। हमारा सबसे ये सवाल है कि जो भी आएगा वोट हम किसको डालने जाएं। हमें तो कोई नज़र ही नहीं आता कोई मुल्क को देख सके। इस मुल्क की भाग दौड़, हमारे को कायदे आज़म ने मुल्क दिया था, किस लिए दिया था? कायदे आज़म ने क्या सोचा था, क्या सोच के ये मुल्क लिया था? माएँ बहनें बेटियाँ बेटे दाव पे लगा दिए कि हमारे को हमारा अपना मुल्क होगा, वहाँ पे सुकून होगा। यहाँ पे सुकून ही नहीं है। चोरियाँ डकैतियाँ लूट मार, जो लूट रहा है उसको पूछना नहीं। जो आपको क्या वजह, सबसे बड़ी क्या वजह समझ आती है? सबसे बड़ी वजह हमारे में सिर्फ एक नाइत्तफाकी है। सबसे बड़ी वजह नाइत्तफाकी। आपके हाथ में इक़्तिदार आ जाए या आप कोई 3 के महीने के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, अगर क्या करें? वो एक दिन का सीएम देखा आपने? फिल्म देखी एक दिन का सीएम? उसके अंदर क्या था? उसमें एक सबक था, एक छोटा सा सबक था। जब तक हम अपने पैरों की जूतियों से लेके अपने सर के बालों तक नहीं देखेंगे ना, हमें सामने वाला नज़र नहीं आएगा। हम सामने वाले को देखते हैं वो लाल है, अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल कर लेते हैं। तो वो लाल कैसे हुआ? कभी किसी से पूछा है कि यार इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहाँ से पैसा आया? गरीब आदमी के पास तो इतना पैसा ही नहीं होता। आप भी अमीर नहीं हुए, इतनी मेहनत कर रहे हैं और डेली खुद को। तकरीबन सन 84 से मैंने होश संभाला है। सन 84 से मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं अमीर हुए? मैं हलाल ही खाया है, मेहनत ही की है, मुशक्क़त ही की है। ना हराम खाने का सोचा है, ना हराम मिलता भी हो तो हम नहीं खाते। नहीं चाहिए हमें ऐसा। कभी मिला मौका मिला है, कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली इस तरह की? बड़ा एक दफ़ा नहीं। तो वाक़या सुनाए जो सुना सकें। सिंध का एक वाक़या, सिंध शहर मीरपुर खास शहर से उमरकोट शहर का वाक़या है। मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही मेडिसिन लेके गया पिकअप के अंदर, ये फार्मेसी की मेडिकल वगैरह की। मेरे को वहाँ पे एक बंदा मिल रहा है कि वो मेरे को एक कार्टन 2 कार्टन दे रहा है इतने। वो मेरे को कह रहा है कि आपको 5,000 रुपया एक कार्टन का दूंगा, 10,000 रुपया दूंगा, ये 2 कार्टन आप उमरकोट शहर से मीरपुर खास शहर नाके तक पहुँचा दें। आप उधर क्या करते थे उन दिनों? मैं फारिग था, मैं मजदूरी करता था। आप वैसे सिंध से बिलोंग करते हैं? मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। आपकी उर्दू की वजह से मुझे लगा कि ज़िला थरपारकर सिंध का रहने वाला हूँ। मेरे को यहाँ पे लाहौर में 40 साल हो गए। करप्शन सिंध में ज़्यादा है, पंजाब में ज़्यादा है, या एक सी है, या कोई फ़र्क है, या है ही नहीं दोनों में? फ़र्क है कोई नहीं, दोनों ही जैसे ही हैं।